बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल पर आपका स्वागत है। दीपक पर अलग अलग आकृतियाँ बनती हैं। क्यों दीपक जलाना शुरू किया गया? क्या ये चीज़ें हमारे धर्म में क्या महत्व रखती हैं? इस वीडियो में हम आपको बहुत सारी ऐसी बातें बताएंगे जो आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है। हमने जो दीपक है वो प्रकाश के रूप में जलाना शुरू किया क्योंकि इसको हम अग्निदेव का रूप मानते हैं। वैदिक ग्रंथों में भगवान अग्नि को अग्निमय लाल रंग के शरीर के रूप में वर्णित किया गया है, जिसके 3 पैर, 7 भुजाएं, 7 जीभ, तेज सुनहरे दांत हैं। अग्निदेव 2 चेहरे, काली आंखें, काले बाल के साथ घी के साथ घिरे होते हैं। अग्निदेव के दोनों चेहरे उनके फायदेमंद और विनाशकारी गुणों को संकेत करते हैं, क्योंकि अग्नि से हम भोजन भी पका सकते हैं, अग्नि से सब कुछ स्वाहा भी हो सकता है, और हवन यज्ञ के बिना कोई भी कार्य संपूर्ण नहीं होता है। उनकी 7 जीभें, अग्निदेव की 7 जीभ होती हैं, जो विकृत प्रकाश की 7 किरणों का प्रतिनिधि करती हैं। अग्निदेव के बिना हमारा कोई भी कार्य सफल नहीं माना जाता है। किसी भी देवता का यज्ञ, हवन, पूजन पूर्ण नहीं होता है बिना अग्निदेव के। अग्निदेव का जो वाहन है वो भेड़ है। कुछ छवियों में अग्निदेव को एक रथ पर सवारी करते हुए दिखलाया है, जिसे बकरियां और तोते खींच रहे हैं। अग्निदेव की दिशा दक्षिण है। वैदिक देवता अग्नि देवता संदेशवाहक है। अग्निदेव संदेशवाहक क्यों माने जाते हैं? जो भी आप किसी भी देवता, चाहे माता काली है, दुर्गा है, वैष्णो कोई भी रूप है, या आप शिव की आराधना करते हैं, किसी भी देवता की आराधना जब तक सफल नहीं होती है, जब तक आप उसके नाम का हवन नहीं करते हैं, दीपक नहीं जलाते हैं। इसलिए अग्निदेव को संदेशवाहक कहा जाता है। अग्नि जीवन को चमक देती है, जीवन को चमक देती है, हमें जीवित रहने के लिए प्रेरणा देती है। हमारा भोजन भी इसी से बनता है। अग्नि जो हम, जैसे अब ये ओम दिख रहा है, बेलपत्र दिख रहा है, ये सब क्या है, क्यों है, यही समझाने के लिए चमेली का फूल दिख रहा है, कंकाली माँ के दर्शन हो रहे हैं, ये सब क्या है, ये आप वीडियो ध्यान से सुन लें। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। जब हम कहते हैं कि अग्निदेव, आप जो भी देवताओं को चढ़ाते हैं वो उस देवता तक पहुंचाने में कार्य करते हैं। अग्निदेव की 10 माताएं कहे गए हैं। 10 माताएं मनुष्य की 10 उंगली को स्पष्ट करती हैं। माना जाता है जैसे हम हाथ से उनको आहार प्रदान करते हैं, हवन में दीपक जलाती हैं, वो सारा संकेत करते हैं। जन्म लेते हैं, हमें भूख लगती है, सब हमें अग्निदेव से प्राप्त होता है। भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन बनाते हैं, ऐसे देवताओं का भोजन भी अग्निदेव ही प्रदान करते हैं। अमीर हो चाहे गरीब हो, अग्निदेव किसी के लिए भी कोई भेदभाव नहीं करते हैं और सभी को समान रूप से वो आशीर्वाद देने के लिए तत्पर रहते हैं। उनकी पूजा करने से हर व्यक्ति को समान फल मिलता है। हवन चाहे अमीर आदमी करे, चाहे गरीब करे, चाहे रोगी करे, चाहे पापी करे, चाहे कोई करे, भगवान अग्निदेव उसको समान रूप से आशीर्वाद देने के लिए तत्पर रहते हैं। कहते हैं कि जैसे 3 मुखी रुद्राक्ष मोती भगवान अग्नि का प्रतीक है। 3 मुखी रुद्राक्ष मोती भगवान अग्नि का प्रतीक है, वो शिव का प्रतीक भी माने जाते हैं। अग्निदेव हमारे जीवन में इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव लेकर आते हैं। कहते हैं कि पहले हमारा जो घर था बिना अग्नि के नहीं रहते थे। आप सभी को भी पता होगा कि जो
अगर किसी के घर नवजात शिशु पैदा होता है तो घर के आगे, बाहर मेन गेट के आगे अग्नि जला दी जाती है, अग्नि का पहरा दे दिया जाता है। जो भी कोई व्यक्ति आता है उसको अग्नि के पास से निकाल कर ही घर में प्रवेश किया जाता है। ऐसे ही अगर कोई मर जाता है तब भी हमारे यहाँ पर जो हरियाणा में, जैसे हम रोहतक हरियाणा में रहते हैं, तो हम बाहर देखो हर स्थान की कुछ कुछ अलग अलग ये रीति रिवाज होती हैं। हमारे ये स्पेशल रीति रिवाज है कि बच्चा कोई उत्पन्न हुआ हो या कोई मर गया हो तो बाहर घर में अग्नि का पहरा कर देते हैं, कुछ जला कर रख देते हैं ताकि वो कोई और भी नेगेटिव शक्ति है उनके साथ आकर्षित होकर घर में प्रवेश ना हो सके। सभी उस अग्नि में अपने कपड़े झाड़ कर अंदर जाते हैं, उसके पास से प्रवेश होकर ही जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अग्निदेव को ये वरदान दिया गया है कि हर तरीके की नेगेटिव शक्ति को वो दूर कर सके। आप जो भी, अब आपको अग्निदेव की जो पत्नी है स्वाहा, हम हर मंत्र के साथ स्वाहा क्यों बोलते हैं? यज्ञ हवन के दौरान आहुति देते हुए स्वाहा शब्द का उच्चारण किया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वाहा दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। उनका विवाह अग्निदेव के साथ किया गया। अग्निदेव को वाहक कहा गया कि वो हर देवताओं को उनका भोजन प्रदान करेंगे। विवाह अग्नि के साथ देवता के आग्रह पर ही हुआ था स्वाहा का, और स्वाहा को भगवान कृष्ण ने वरदान दिया था कि जो भी आपके कोई भी मंत्र के साथ लास्ट में स्वाहा नहीं बोलेगा तो उसका जो फल है वो उसको प्राप्त नहीं होगा। हवन के सामग्री में मीठे पदार्थ शामिल होना आवश्यक है, तभी देवता संतुष्ट होते हैं। इसलिए खीर, हलवा, मिठाई डाली जाती है। भोज्य सामग्री पहुंचाने का एकमात्र रास्ता देवताओं को अग्निदेव का माना गया है। अग्निदेव को यज्ञ का सबसे प्रधान अंग माना गया है। इनके बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। वेदों में सर्वप्रथम ऋग्वेद आता है, उसमें प्रथम शब्द अग्नि ही है। अग्नि के बारे में कहा गया कि अग्नि, हमारे पेट की अग्नि हमारे जीवन को चलाती है, ऐसे ही हमारे जीवन में अग्नि हमारे जीवन को चलाने में मदद करती है। अग्नि की 7 जीवा हैं: काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, धूम्रवर्णी, सुफलिंगी, विषुरुचि। ये हमारे सारे आहार को प्रदान करती हैं। अग्निदेव से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियां हैं जो आपको पता होनी चाहिए, तभी आप जो पूजा पाठ कर रहे हो वो सफल हो पाएगी। जीवन में जो भी कार्य कर रहे हो वो आपका पूर्ण रूप से होगा, क्योंकि अग्निदेव के बिना और उनकी पत्नी के बिना कोई कार्य सफल नहीं